चलो जोहार, तुम लोग आज देख लो झील चैप्टर। ठीक है, झील में अनाप शनाप बहुत है जो है सामने है, लेकिन सब पढ़ने का नहीं है। छांट के पढ़ो, बिंदास पढ़ो और काम का पढ़ो। तो पहला काम का चीज़ ये तुम्हारा आ जाता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहते हैं उत्तर पूर्व के राज्यों को, जिसको सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। लेकिन सेवन सिस्टर में 7 राज्य नहीं है, 8 राज्य हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण झील आता है, इसका पहले देख लो, ये आ गया क्या? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये पड़ता है मणिपुर में, और झील का नाम है लोकटक झील। क्या बोले? जोर से बोलो। लोकटक झील एक ऐसा झील है जिस झील में तैरता हुआ पार्क है। कैसा पार्क है? तैरता हुआ पार्क। उसका नाम है केबू लाम जाओ। क्या नाम बोले? केबू लाम जाओ। ये तैरता हुआ पार्क है, मणिपुर में है, और नॉर्थ ईस्ट का ये सबसे उत्तर पूर्व के राज्यों का सबसे बड़ा झील है। समझ में आ गया? अब जरा देखो, ई पॉइंट आ जाता है सिक्किम का। किसका आ गया? ये राज्य है हो गया सिक्किम। सिक्किम में भारत का सबसे ऊंचा झील है जिसका नाम है चोलाहामू। क्या नाम है? लामू। भाड़ में जाए, मामू दिमाग में रख लेना। तो मामू कहाँ है? सिक्किम में। मामू कहाँ है? सिक्किम में। तैरता हुआ पार्क कहाँ है? मणिपुर। मणिपुर में। कहाँ है? कहाँ है? झील का नाम क्या है? लोकटक झील। कौन झील है? कौन झील है? अच्छा, उस झील का, लोकटक झील का नाम हुआ। तैरते हुए पार्क का नाम क्या है? केबू लाम जाओ। बोलो, केबू लाम जाओ। केबू लाम जाओ, ऐसे ही दिमाग में रख लेना। क्या नाम बोले? केबू लाम जाओ। दूसरा चीज देखो, अभी बड़ा बड़ा चल रहे हैं खेला। सबसे ऊंचा मामू चोलुहामू, तो हम लोग दिमाग में रखेंगे मामू। तैरता हुआ पार्क है मणिपुर में, नाम क्या है? लोकटक झील। यहाँ आ जाओ, ये है उड़ीसा। क्या है? और उड़ीसा में यहीं पर है चिल्का झील। कौन झील? कौन झील? चिल्का की छिलका। कौन झील? अब देखो, झील का मोटे तौर पे अभी तुम लोग 2 डिजाइन रखना। एक जो झील समुद्र बनाता है सो, और एक झील जो नदी बनाती है सो। नदी जो झील बनाती है उस झील, क्या चाहिए बोलो ना? पेंसिल बाद में लेना, देखो वहाँ होगा, ले लो। मिला? तो पेन में ले लो, लिखने का काम करना है ना। ओकरोस भी लिखा जाए, कितना भोंद हो, पेन में से लिखो ना। अब देखो, ये झील आ गया। कौन झील? चिल्का झील। चिल्का झील की क्या विशेषता है? ध्यान रखना, झील का अभी 2 कैटेगरी हम बता रहे हैं, हालांकि कैटेगरी बहुत है। एक नदी जो झील बनाती है सो, और एक समुद्र के किनारे जो झील बनता है सो। समझना, तुम लोग समुद्र, सिनेमा में समुद्र का सीन देखी होगी, बड़ी जोर थपेड़ा मारता है, ऊंचा ऊंचा लहर उठता है, फिर घूर के वापस आता है। अब बतलाओ कि जो किनारे में कचरा होगा धीरे धीरे खिंचाएगा कि नहीं? और खिंचाते 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 अगर रेस्ट समुद्र से कटकर अलग हो जाए, रेस्ट समुद्र से कटकर अलग हो जाए, बतलाओ से समुद्र से कट के अलग होने के बाद वो भी एक झील का निर्माण करेगा कि नहीं? तो उसको कहा जाता है कौन झील? लैगून झील। कौन झील? कौन झील? कौन झील? तो ध्यान रखना, जितना समुद्र तट के किनारे होगा वो टोटल झील कौन झील होगा? लैगून। तो भारत का सबसे बड़ा, अच्छा, समुद्र का पानी मीठा होता है कि खारा? तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील हो गया चिल्का झील। चिल्का झील किस प्रकार का झील है? तो चिल्का झील लैगून झील है। ये समझ में आया? दूसरा चीज, हाँ, झील 2 प्रकार का, एक समुद्र बनाता है सो, वो कहलाता है लैगून, और एक नदी बनाती है सो। नदी जो बनाती है उसको कहा जाता है गोखुर झील। कौन झील? गोखुर। गोखुर, गोखुर, अरे गाय के खूर जैसा भाई, समझना। मान लो कि कोई नदी ऐसे बल खाती हुई बह रही है, ठीक है, पानी का झोंका आया, यहाँ मारा, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल बाद ही सोज कर देगा कि नहीं? सीधा कर देगा। तो सीधा कर दिया तो मतलब यहाँ जब बरसात में पानी अड़ जाएगा, जम जाएगा, तो ये भी एक झील हो जाएगा कि नहीं? नदी ने अपना मार्ग भी बदल लिया कि नहीं? तो यहाँ जो पानी जमा हो गया उसको कहेंगे गोखुर झील। हाँ, कौन झील?
कौन झील? कौन झील? तो गोखुर झील कौन बना रहा है? नदी। और लैगून झील कौन बना रहा है? और सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन हो गया? चिल्का। कभी घूमने जाना, बड़ा बढ़िया झींगा मछली मिल जाएगा थोड़ा समुद्र तट के किनारे किनारे। हाँ, उड़ीसा में। और तुमको लगबे नहीं करेगा झील है, सो जहाँ तक आंख जाएगा ना वहाँ तक पानी है, पानी नजर आएगा, लगेगा ये भी समुद्र है। तो समुद्र थार भाई, एक भाग कट कर अलग हो गया, बीच में टापू नुमा टाइप पर है, वहाँ गड़गड़ 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 समुद्र का पूरा आवाज सुनाई देगा। बड़ा बेहतरीन सीन है, कभी जाना। तो चिल्का झील कैसा झील है? लैगून झील। चिल्का झील, लैगून। और भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील। अभी तक 3 झील हम बोले। तैरता हुआ पार्क के लिए मणिपुर झील का नाम हो गया लोकटक झील। उसमें सिक्किम में आ गया चोलुहामो, सबसे ऊंचा, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। और सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। अब चौथा लो, अब सबसे बड़ा ये खारा पानी का हो गया, तो कोई तो मीठा पानी का होगा ना। तो ये जो हम रंग रहे हैं यहाँ पे, क्या नाम इसको? जम्मू एंड कश्मीर में ये झील का नाम है बुल्लर झील। कौन झील? कौन झील? ध्यान रखना, बुल्लर झील मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। बुल्लर झील मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। बुल्लर झील मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। यहाँ 4 गो झील तुम लोगों को बतलाए, लोकटक, तैरता हुआ पार्क के लिए मामू, चोलुहामो सिक्किम में सबसे ऊंचाई पर। सबसे बड़े खारे पानी की झील, सबसे बड़े हाँ, चिल्का झील उड़ीसा में। और सबसे बड़े मीठे पानी का झील जम्मू कश्मीर में। सब थ्योरी मिल जाएगा। मीठे पानी का झील कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर, बुल्लर झील। जम्मू कश्मीर। खारे पानी का चिल्का, खारे पानी का डन है। ऐसे ही तुम्हारा आ गया लोकटक मणिपुर में, चोलुहामो आ गया सिक्किम में। 4-5 को झील रटा चुका है। समुद्र तट के किनारे जो भी झील होगा वो झील होगा लैगून झील, और बीच में जो नदी द्वारा निर्मित होगा वो होगा गोखुर झील। अब ले लो, यहाँ पर देखो, ये झील आ जाता है लोनार झील। लोनार झील है महाराष्ट्र में। कहाँ है? यहाँ NCERT 2 बात लिखेगा, दोनों दिमाग में रखना। क्या लिखेगा? कहेगा कि उल्का पिंड के गिरने से बना है, नंबर 1। दूसरा कहेगा ज्वालामुखी प्रक्रिया से बना है। दोनों दिमाग में रखना। देखो, इसको कहा जाता है, लोनार झील जो है उसको कहा जाता है क्रेटर झील। कैसे है क्रेटर, सो समझना। जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो अंदर से लावा फेंकेगा, बलबला के ऊपर चारों ओर फेंकेगा कि नहीं? हाँ या ना? और जो भी फेंकेगा हाई स्पीड में फेंकेगा, तो ऊपर आने के बाद चारों ओर फैलेगा, तो ऊपर का डिजाइन कीप नुमा डिजाइन हो जाएगा कि नहीं? अगर वही अब जब मलबा निकलना बंद हो गया, बारिश का समय आया, पानी गिरा, सैकड़ों साल लगा, कोई लेना देना हम लोगों को नहीं, ठंडा जाएगा, तो उस कीप नुमा आकृति में पानी जमा हो जाएगा कि नहीं? तो मतलब ये बना किसके कारण? ये बना है सिर्फ और सिर्फ ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण। तो उस डिजाइन को हम लोग बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। दुनिया में 2 झील क्रेटर झील है, महाराष्ट्र का लोनार झील और सुमात्रा का तौबा झील। कौन कौन बोले? महाराष्ट्र का लोनार झील और सुमात्रा का तौबा झील। महाराष्ट्र का लोनार झील, सुमात्रा का तौबा झील। डन डना डन डन है, फरिया गया। चलो वापस आओ। लोकटक झील मणिपुर में है, मामू सिक्किम में है, बुल्लर जम्मू कश्मीर में है। हाँ या ना? बुल्लर सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। लोनार महाराष्ट्र में है। लोनार कहाँ हो गया? चिल्का कहाँ हो गया? उड़ीसा में। उसके बाद देखो, एक UPSC में पूछा था, एक देखो पुलिकट झील को। पुलिकट झील एक ऐसे जगह में है जहाँ कोई भी गच्चा खा जाएगा। ये इस साइड आ गया आंध्र प्रदेश और इस साइड आ गया तमिलनाडु। कौन आ गया? तमिलनाडु। तो मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन झील है? पुलिकट झील। यही पूछा था। नहीं जानेगा तो लगेगा कोई भी झील एक राज्य में होगा, लेकिन पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन झील? पुलिकट झील। कौन झील? कौन झील? सबसे बड़े मीठे पानी की झील बुल्लर झील, सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील। अब जरा यहाँ ले लो, राजस्थान में यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है सांभर झील। कौन झील? कौन झील? कौन झील? ध्यान रखना, सांभर झील ये वो झील है जो खारे पानी की है, सबसे बड़ी झील है,
अब सबसे बड़ा झील तो हम दूगो बोल रहे हैं, एक चिल्का बोल रहे हैं, एक सांभर बोल रहे हैं। अंतर क्या है? इस समुद्र तट के किनारे है और धरती के ये बीच में है, मतलब अंतःस्थलीय कहेगा। क्या कहेगा? अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील तब होगा सांभर। अंत वर्ड पर गौर करो, अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी सांभर झील। और अगर कुछ नहीं दे, केवल दे खारे पानी का झील, तो ये भी खारा, ये भी खारा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, तो अब देखना होगा ये दोनों में कौन बड़ा, ये बड़ा, चिल्का झील बड़ा। अब डायग्नोसिस करके दे, अंतःस्थलीय देगा सांभर झील होगा, दोनों देगा चिल्का झील होगा। ठीक है। एक और जो बहुत चर्चित है, खूब पूछता है, वो आता है पुष्कर झील। ध्यान रखना, यहीं पर पशुओं का मेला लगता है पुष्कर झील में, खासकर गधों का मेला लगता है। तो पुष्कर झील राजस्थान में है, पशु मेला के लिए। दिमाग में नहीं काम करेगा, दिमाग में ना, प से पुष्कर, प से पशु, प से पुष्कर, प से पशु, प से पुष्कर, प से पशु। राजा भोज का नाम सुनी होगी कहानी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज ने मध्य प्रदेश में जो झील बनाया था, इसी के नाम पर है भोज झील। तो भोज झील कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश में। कहाँ हो गया? कहाँ हो गया? कौन झील? कौन झील? कौन झील? और एक जो बहुत चर्चित है, विश्व स्तरीय धरोहर है, जिसकी रक्षा करना पूरी दुनिया वालों का कर्तव्य है, उसमें आता है अष्टमुदी। क्या नाम है? अष्टमुदी। ध्यान रखना, ये अष्टमुदी, अष्ट मतलब 8 और मुद्दी मतलब धारा। 8 अलग अलग धाराओं के आकर मिलने के बाद इस झील का निर्माण हुआ है। यही कारण है कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बहुत है। अगर यहाँ के पर्यावरण को क्षति पहुँचा देगा तो इसकी खूबसूरती ही खत्म हो जाएगी। तो अष्टमुदी झील कहाँ हो गया? केरल में। अष्टमुदी कहाँ हो गया? केरल में। अष्टमुदी कहाँ हो गया? अष्टमुदी कहाँ हो गया? सबसे ऊंचा मामू तैरता पार्क मणिपुर, चिल्का उड़ीसा, चिल्का लोनार महाराष्ट्र, सांभर राजस्थान, पुष्कर राजस्थान। डन है। भोज मध्य प्रदेश। अब आता है कुछ और महत्वपूर्ण झील, उसमें एक आता है 7 ताल। ध्यान रखना, ये प्रवासी पंछियों के लिए स्वर्ग है। प्रवासी पंछी बुझा रहा है, जब साइबेरिया उबेरिया में कड़ाके की ठंड पड़ती है तो बहुत सारा पंछी यहाँ आता है। तो ये जो 7 ताल झील है, इसके लिए जाना जाता है, प्रवासी पंछियों का ये स्वर्ग है। कौन? 7 ताल झील। कौन झील? कौन झील? 7 ताल झील। कौन झील? 7 ताल। और ये है कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? अब देखो एक बाउंसर क्वेश्चन, जिसको मारते के साथ लगा गड़बड़ाना रहता है। झारखंड के हो, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, और इसी के नाम पर एक झील का नाम है जिसका नाम है रामगढ़ ताल। लेकिन रामगढ़ ताल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रामगढ़ ताल कहाँ हो गया? रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल। और एक और गढ़वाला हो गई, हजारीबाग में सूर्य कुंड है, भारत का सबसे गर्म पानी का कुंड वही है। लेकिन सूर्य कुंड एक झील है जो है कहाँ पर? हरियाणा में। कहाँ है? कौन कुंड? सूर्य कुंड। कौन कुंड? कहाँ? सूर्य कुंड, 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 सूर्य कुंड। डन डना डन डना। अब जुबानी चलो। लोकटक तैरता पार्क, सांभर ये भी खारे पानी का राजस्थान में, पुष्कर पशुओं के मेला के लिए, बूलर मीठे पानी के लिए, फिर लोकटक झील आ गया तुम्हारा तैरता हुआ पार्क के लिए, चोलुहामो सबसे ऊंचाई पर है, लोनार महाराष्ट्र में है। 2 चीज़ के लिए जाना जाता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से या उल्का पिंड के गिरने से। भीमताल आ गया, क्या नाम, भीम भोज झील आ गया मध्य प्रदेश के में। तुम्हारा 7 ताल हो गया उत्तराखंड में। रामगढ़ ताल हो गया कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। सूर्य कुंड हो गया हरियाणा। सूर्य कुंड कहाँ हो गया? सूर्य कुंड कहाँ हो गया? सूर्य कुंड कहाँ हो गया? और एक और आता है तुम्हारा ताल में, वो आता है नैनीताल। और ये नैनीताल जानकारी होगा ही कि ये पड़ता है कहाँ पर? उत्तराखंड में। कौन ताल?
नैनीताल। कौन ताल? कौन ताल? और एक और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है वेम्बा नद। कौन झील? वेम्बा नद। और ये वेम्बा नद पड़ता है केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में। कौन झील? वेम्बा नद झील। कौन झील? वेम्बा नद। वेम्बा नद कहाँ आ गया? केरल में। वेम्बा नद कहाँ आ गया? केरल। क्लियर कट है यहाँ तक? हाँ या ना? इतना जनरल एग्जाम के लिए, अमूमन एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक अप्रोच और है, कभी कभी 4 गो झील दे देगा और कहेगा क्रमशः सजाएं पोजिशनिंग के आधार पर। तो पोजिशनिंग हम तुमको तुरंत फटाफट समझा देते हैं। यहाँ तक रटा चुका है? हाँ या ना? करीब करीब समझा हुआ होगा। तैरता हुआ पार्क के लिए कौन हो गया? लोकटक। ऊंचाई के लिए चोलुआमू। चिल्का झील हो गया खारे पानी की सबसे बड़ी झील। पुष्कर हो गया अंतःस्थलीय खारे पानी का झील। बुलर झील हो गया मीठे पानी का झील, जम्मू कश्मीर। ठीक है। वेम्बा नद और अष्टमुदी दोनों हो गया केरल। वेम्बा नद और अष्टमुदी। वेम्बा नद और अष्टमुदी कहाँ हो गया? केरल। रामगढ़ ताल कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश। सूर्यकुंड कहाँ हो गया? हरियाणा। पुष्कर और सांभर ये कहाँ हो गया? राजस्थान। उम्मीद है पूरी बात समझ में आ गई होगी। और जो चैनल को देख रहा होगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर देना। और जो भी कमेंट में करना होगा निश्चित करना। इसका पार्ट 2 वर्जन अभी तुरंत तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। उसमें सजाना सिखा देंगे कि सजाते कैसे हैं।